चलिए हम बात करें डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति जब कण का भार नगण्य न हो। ठीक है, जब कण का भार नगण्य न हो। पहले तो नगण्य शब्द का अर्थ समझिए। नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर, यानी जब कोई वस्तु बहुत हल्की हो तो हम उसका भार क्या मान लेंगे, नहीं के बराबर, उसको नगण्य मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर भार नगण्य न हो मतलब उसका भार नहीं के बराबर न हो, मतलब उसका कुछ भार हो। समझ में आई बात? अगर ऐसे कण को अगर डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए, ठीक है, तो डोरी एक आकार का निर्माण करेगी। उसी आकार को हम बोलते हैं शंख, और उस आकार में जब डोरी पर बंधा कण गति करेगा तो उसका नाम हो जाएगा शंकुलोलक। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक डोरी है, धागा है, ऐसे एक डोरी है और इसकी लंबाई L है। इसको हमने यहाँ से बांध दिया, ठीक है। इस धागे को एक कण से हमने लटका दिया, ऐसे ये कण है, ठीक। ये धागा जो है अपने चारों तरफ, ये कण जो है अपने चारों तरफ इस तरह के वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस तरह का ये वृत्तीय पथ बना रहा है, इस तरह का। समझ में आ गई बात? इस तरह का, इस तरह का वृत्तीय पथ पर ये घूम रहा है। तो ये जो दूरी है वो वृत्तीय पथ की क्या हो गई, त्रिज्या, और कण गति यहाँ पर है, यहाँ पर समझिए, और ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जब ऐसे घूमेगा तो ये डोरी जो होगी, ध्यान देना, ये डोरी होगी इस तरह से होगी। जब कण इधर आएगा यहाँ पर तो डोरी इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको आकार, वो किस तरह का दिख रहा है, शंकु की तरह, जैसे आइसक्रीम का कुल्फी होता है ना, उसी तरह का दिख रहा होगा। बस इस कुल्फिया को ऐसे बना दो, ऐसे, ठीक है, इसी को ऐसे कर दो, ऐसे दिखेगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसीलिए इस डिजाइन को ये शंकु का निर्माण कर रहा है ये डोरी, इसीलिए इसका नाम रखा गया शंकुलोलक। क्योंकि जब ये धागा उससे बंधा हुआ कण ऐसे वृत्त में गति करेगा तो हमेशा ये डोरी शंकु का निर्माण करेगी, ठीक है। तो इस पर ये जो कण गति कर रहा है, ये जो गोलक गति कर रहा है, इस पूरे सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, शंकुलोलक, ठीक है। तो या तो हमें इसे एक शब्द में शंकुलोलक कहें, या तो हम इसे डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति कहें जब कण का भार नगण्य न हो, ठीक है। तो दो तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, या आपसे पूछे जाएंगे शंकुलोलक का आवर्त काल कितना होता है, दूसरा डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति का आवर्त काल क्या होता है जब कण का भार नगण्य न हो। दोनों तरह से पूछा जाएगा, ठीक है, और दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए आवर्त काल हमको निकालना। आवर्त काल का मतलब क्या होता है, जब ये कण ऐसे घूमेगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूमते हुए फिर जब यहाँ आएगा तो जितना समय लगेगा वो समय ही क्या है, उसका आवर्त काल है। यानी इस कण को इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वही समय इस कण का या इस शंकुलोलक का क्या कहलाएगा, आवर्त काल। उसी आवर्त काल को हमें कैलकुलेट करना है, कितना हो सकता है वो आवर्त काल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने मान लिया एक डोरी है, डोरी की लंबाई L है, इससे हमने एक यम द्रव्यमान के कण को बांध दिया, ठीक है। जब कण यहाँ पर होगा गति करते हुए, यहाँ पर होगा तो कण का भार सीधे किधर काम करेगा, नीचे,
ये कण का भार हो गया mg। अच्छा, जब डोरी ऐसे घुमाएगी इसको ऐसे ऐसे, तो डोरी में क्या होगा, तनाव, क्योंकि कण का भार नीचे काम करेगा तो डोरी खींचेगी। यहाँ तो बंधी है और यहाँ एक भार लटका हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, ये तनाव हो गया डोरी का T। देखिए अगर ये L है तो ये भी L ही है, भाई डोरी यही है ना, तो ये भी L है, ये भी L है, ठीक है। लेकिन ये जो T है डोरी में खिंचाव है, तनाव है, और जिस वृत्ति पथ पर घूम रहा है उस वृत्ति पथ की त्रिज्या R है, ठीक है। ये जो तनाव है, अगर यहाँ देखो ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पर इस तनाव को दो भाग में हम तोड़ देंगे, एक लंबवत घटक, इस तनाव का लंबवत घटक, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। तो इसका ये वाला जो घटक होगा वो बन जाएगा t cos थीटा, और इसका एक क्षैतिज घटक ये होगा इस दिशा में, वो बनेगा t sin थीटा। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे ये t cos हो गया और t sin हो गया, तो एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से इस पर ऐसे लंब खींच दीजिए ऐसे, तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिखेगा। समकोण त्रिभुज में अगर हमें ये भुजा निकालनी है, ये वाली भुजा, ये भुजा तो दिया है क्या, T, तो ये भुजा अगर निकालनी है तो थीटा के पास वाली भुजा कास में ही होती है। किसी भी कोण के पास की भुजा किसमें, कास में, दिमाग में रखना, पास में है तो कास में रहेगा, ठीक है। तो इस कोण के पास वाली भुजा किस में रहेगी, तो T का ये क्या हो जाएगा, T cos, ठीक है। अब दूर वाली भुजा ये है तो ये किस में चली जाएगी, साइन में। अब इसको हम प्रूफ भी करके देखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में अगर हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे, यही आधार है, ये क्या है, और कर्ण क्या है T, T का इधर गुणा कर दूंगे तो आधार कितना आ गया, T cos, तो देखो इस दिशा यही आधार है तो इसका मान क्या निकल गया, ठीक है। तो अब दिमाग में रख लेना, कोई भी अगर कोण है और उसके पास की भुजा में उसको वियोजित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, कास में, ठीक है। और दूर वाली भुजा किस में चली जाएगी, देख लो कैसे, समकोण त्रिभुज की ये भुजा कास पे हो गई। अगर हम साइन का फॉर्मूला लगा दें तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ये लंब है, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है T, T का इधर गुणा कर दो तो लंब बराबर हो जाएगा T साइन, यानी ये भुजा निकल गई T साइन, यानी इस दिशा में T का घटक क्या होगा, T साइन थीटा। तो इसी दिशा में ये भुजा है, देखो इसी के समांतर है ना ये, तो इसका भी मान क्या होगा, T साइन थीटा। समझ में आ गया। तो जो डोरी में तनाव है T, उस तनाव को हमने दो भाग में तोड़ दिया, एक लंबवत घटक T cos थीटा और एक क्षैतिज घटक T sin थीटा, ठीक है। जो T cos थीटा है वो किसके विपरीत है, mg के, यानी ये इसको भार को बैलेंस कर लेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और जो क्षैतिज घटक है T sin थीटा, वो इसको घूमने के लिए क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्र बल, क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु अगर वृत्तिगत करती है तो बिना अभिकेंद्र बल का वो वृत्ति गति, तो ये T sin थीटा ही उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जिसके वजह से वो वृत्ति गति करेगी। क्लियर है। अब देखिए लिखते कैसे है इसको, मानेंगे, माना L लंबाई की डोरी से m द्रव्यमान का एक पिंड या एक कण, हम लिखें का एक कण, एक कण क्या है, बधा है, कण बधा है, ठीक है। मान लिया हमने
कि L लंबाई की डोरी से m द्रव्यमान का एक कण क्या है, बंधा। ठीक है, जो r त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में v वेग से गति करता है। ठीक है, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, घूम रहा है। तो डोरी एक आकृति का निर्माण करती है। हाँ, डोरी एक शंकु के रूप में आकृति का निर्माण करती है। समझ आया? जब आप यम द्रव्यमान के कण को r त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में डोरी से बांधकर v वेग से गति कराएंगे तो डोरी जो है एक आकृति जो है बनाएगी। वो किस रूप में होगी, शंकु रूप में एक आकृति का निर्माण करेगी और उसी आकृति के कारण इसका नाम हो जाता है क्या, शंकु लोलक, जिसे क्या कहेंगे, शंकु लोलक कहते हैं। शंकु लोलक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, लोलक पर दो बल काम करेंगे। एक लोलक का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और दूसरा डोरी का तनाव T किधर, केंद्र की ओर, जिधर वो बंधा है। ठीक है, तो लिखेंगे लोलक पर दो बल कार्य करते हैं। पहला जो है वो है डोरी का क्या, तनाव T, और दूसरा है लोलक, जो कण है ना उसी कण को हम लोलक कह रहे हैं, ध्यान रखना। लोलक का क्या, भार mg। ठीक है, ये दो बल काम कर रहे हैं, एक तनाव और एक उसका भार mg। ये दो बल उस लोलक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तनाव को दो भाग में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तनाव को दो भाग में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तनाव T, तनाव जो T है वह ऊर्ध्वाधर से थीटा डिग्री पर कार्य करता है। जो तनाव है वो जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उससे कितने डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है। यानी तनाव न तो ऊर्ध्वाधर में है न तो क्षैतिज में है, एक थीटा डिग्री पर ऐसे झुका हुआ है। अगर ये सीधा होता या ये क्षैतिज होता तब हमें तनाव को दो भाग में नहीं तोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो तनाव है न तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर है और न ही क्षैतिज दिशा में है, ये थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए तनाव को हम दो भाग में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, थीटा डिग्री पर कार्य करता है, जिससे तनाव दो घटकों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाता है। समझ में आई बात? थीटा डिग्री पर कार्य करता है, इसलिए तनाव T जो है T वो दो घटकों में क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जाता है, जिसका लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक
ऊर्ध्वाधर क्या घटक, इसका ऊर्ध्वाधर घटक तनाव का क्या है T cos थीटा, और दूसरा घटक कौन सा है क्षैतिज घटक है, तो क्षैतिज घटक क्या हो गया इसका T sin थीटा। ये दो घटक हो गए। इसमें T cos थीटा किसको बैलेंस करता है भार, T cos थीटा भार को लिखेंगे, जहां T cos थीटा लोलक के भार को क्या करता है संतुलित करता है। समझ में आई बात, जहां T cos थीटा जो है वो लोलक के किसको संतुलित कर रहा है भार को संतुलित कर रहा है। इसका मतलब T cos थीटा बराबर m इंटू जी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा जो घटक है वो है T sin थीटा, और वो क्या करता है इसको वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए क्या प्रदान करेगा अभिकेंद्र बल, तथा क्षैतिज घटक तथा T sin थीटा लोलक को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, क्योंकि बिना अभिकेंद्र बल का वृत्तीय गति नहीं होगा। तो T sin थीटा बराबर हो जाएगा mv² बटे r। अभिकेंद्र बल का यही सूत्र है, ये इसको अभिकेंद्र बल दे दिया और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, दिख रहा है नीचे ना, अब नहीं दिख रहा। अब देखना ध्यान से, अगर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें तो क्या होगा, समझना है। यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करिए भाग दे दीजिए, तो जब भाग देंगे तो T sin थीटा बटे T cos, तो T से T कट जाएगा, हो जाएगा साइन बटे cos, साइन थीटा बटे cos थीटा। इधर देखो ये mv² बटे r बटे mg, तो m से m तो क्या हो जाएगा v² है, g नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा v² बटे r, ऐसे हो जाएगा। करके देख लेना, नहीं दिखा दे रहे नहीं तो बाद में कहोगे mv² बटे r, अब बटे क्या है mg, m से m r नीचे आ जाएगा, तो v² बटे r आ गया। कभी मत कहना चले देखिए, तो ये आ गया v² बटे rg। अब यहाँ पर v का मान हम निकालें, v का मान कैसे निकलेगा ध्यान देना। जब वस्तु इस पर गति कर रही है, ठीक है, गति कर रही है, तो एक चक्कर कितने समय लगाएगी t, मान लेते हैं समय कितना है t, और वही समय क्या होगा इसका आवर्त काल होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वही उसका आवर्त काल है। तो मान लीजिए ये लोलक एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा रही है t, तो इसका आवर्त काल कितना हो गया t, लिख रहा नीचे ना है। देखिए चूंकि v बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना होगा, अगर एक राउंड लगाएगा इस पर तो जितनी इसकी परिधि होगी वही उसकी दूरी होगी, तो दूरी कितनी होगी 2 पाई r, और समय कितना लगा t। ठीक, यही t क्या है आवर्त काल है, एक चक्कर लगाने में लगा समय है t। समझ में आ गया, मिटा दे रहे हैं, अब उधर दिख रहा है ना। चलिए देखिए, अब ये v का मान यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा लिख दें, जहां t एक चक्कर में लगा
क्या है? समय है, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसे आवर्त काल कहते हैं। टी को अब ये भी का मान यहां रख दो, तो देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, समझना ये मान यहां रखोगे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो ये सब स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, पाई का, आर का, और बटा टी है तो टी का स्क्वायर बटा भी का मान हो गया। नीचे क्या है? आर, इस आर से स्क्वायर क्या हो गया? आर का कट गया। टी स्क्वायर कहाँ आ गया? नीचे। तो अब आपको दिख रहा होगा साइन थीटा बटे बराबर 4 पाई स्क्वायर आर बटा टी स्क्वायर इंटू जी। ये दिखा? अब समझने वाली बात है, इस आर का मान निकालो। कैसे निकलेगा आर का मान? देखो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला, ये हमें निकालना है आर। तो अगर हम समकोण त्रिभुज लेके चलें तो ये देखिए क्या हो गया? लंब। लंब नहीं हो जाएगा, हाई कोण लेंगे तो लंब हो गया, और है हो गया कर्ण, और इसकी लंबाई क्या है? एल, क्योंकि यही धागा ये भी है तो इसकी भी लंबाई क्या रहेगी? और ये हो गया आर। इसका मतलब साइन बराबर हो गया आर बटा एल, यही होगा ना? यहां लिखेंगे साइन, ध्यान देना, साइन थीटा बराबर हो गया आर बटा एल का गुणा कर दूंगे तो आर बराबर क्या आएगा? एल साइन, निकल गया आर का मान कितना? एल साइन, यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान देना कैसे निकला है, क्योंकि आर बराबर क्या निकल गया? एल साइन थीटा, ये आर का मान निकल के आ गया। ठीक है, ये आर की जगह रख दीजिए, आपको मिला साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 4 पाई स्क्वायर आर की जगह एल साइन थीटा बटा टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर इंटू जी। अब देखो साइन से साइन, टी स्क्वायर को यहां भेज दो, टी स्क्वायर को, ये हो गया टी स्क्वायर बराबर कास का इधर गुणा कर दो तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एल कास, और नीचे बच गया जी। सही है। अब देखो स्क्वायर जब हटाओगे ये सब करनी में आएगा, आएगा करनी में 4 आएगा, 4 का वर्गमूल करनी से बाहर हो गया, पाई भी स्क्वायर भी करनी में आएगा, पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई, बाकी नहीं हटेगा, बाकी एल कास थीटा बटे जी किसमें रहेगा? करनी में। ये हो गया शंकुलोलक के आवर्त काल का सूत्र, ये हो गया शंकुलोलक के आवर्त काल का सूत्र। अब ध्यान देना, अगर हम इसको शंकुलोलक की ऊंचाई मान लें h, इसको ये इतना ऊंचा है ये शंख, अगर इसको h मान लें तो इसका मान कितना हो सकता है? एल कास थीटा के बराबर। देखो कैसे, कास का फॉर्मूला लगा दो, कास का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, यही आएगा ना, आधार बटे कर्ण। देखना ध्यान से कैसे आ रहा है, कास थीटा अगर इसमें लगाओगे फॉर्मूला तो देखो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, तो आधार है h, क्या है, और ये है एल, एल का गुणा इधर कर दो तो एच बराबर क्या हो गया? एल कास हो गया ना। तो आप चाहोगे तो एल कास थीटा की जगह क्या रख दोगे? एच भी रख सकते हो। समझ आई बात? तो ये सूत्र बन जाएगा, इसको यहां पर हम लिख दे रहे हैं बीच में, t बराबर 2 पाई रूट एच बटा जी, आवर्त काल का ये भी सूत्र हो गया। ये h के पद में है
वो लंबाई के पद में, ठीक है। जो इसका मेन सूत्र है आवर्तकाल का वो यही है। लेकिन कभी कभी क्या है, शंकु की ऊंचाई दे देता है। ऐसे कंडीशन में अगर आवर्तकाल निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो L cos थीटा है वो किसके बराबर है, H के। H का मान यहाँ रख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये रहा पूरा शंकुलोलक और उसका आवर्त काल, नोट कर लीजिए।